हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है ध्रुव। देखिए, इसके लिए हम कांच का एक खोखला गोला लेते हैं और इसमें से एक पार्ट काट लेते हैं। इसके एक तरफ कलई कर देते हैं और दूसरा जो तल होता है वह परावर्तक तल होता है। हम चाहें तो इस धंसे हुए तल पर भी कलई कर सकते हैं, तो उभरा हुआ तल परावर्तक तल होगा। चलिए, यहाँ उभरे हुए तल पर कलई करते हैं, यानी अवतल दर्पण लेते हैं। अब देखिए, ध्रुव अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है और इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु यह ध्रुव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद से आते हैं वक्रता केंद्र। देखिए, ये गोलीय दर्पण है और यह कांच के खोखले गोले से काटा गया है और इसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद से आते हैं वक्रता त्रिज्या। चलिए, देखिए, इसमें कांच ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होगा, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वही इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद से आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है और यह है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य अक्ष ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद से आते हैं मुख्य फोकस। चलिए, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देख लेते हैं। इस पे यह कांच का एक खोखला गोला है। इसमें से यहाँ से एक पार्ट काट लिया गया है। इसके एक तरफ कलई कर देते हैं और दूसरा वाला तल परावर्तक तल है। अब इसके बाद से इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु यह आपका ध्रुव हो जाएगा P, और यह जिस खोखले गोले का एक भाग है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र C कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसको मिलाए हैं तो इसको हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। अब मुख्य फोकस, तो देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका होगा मुख्य अक्ष। परिभाषा बताया गया है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। अब देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस की परिभाषा देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, देखिए ये किरणें इधर से आ रही हैं, टकराने के बाद इधर लौटेगा, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, इसकी परिभाषा देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है,
इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखते हैं फोकस दूरी। यह आपका ध्रुव है और यह है मुख्य फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये आपका ध्रुव है, ये फोकस दूरी, इसी के बीच की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद से दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक देखिए, गोलीय दर्पण का ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल के व्यास को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के द्वारक की परिभाषा हम दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब इसके बाद से फोकस तल। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव और ये आपका फोकस। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल की हम परिभाषा देंगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए एक बार, यह है आपका वक्रता केंद्र, इसका मध्य बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग r कहेंगे। इसका मध्य बिंदु फोकस कहलाएगा, कैपिटल F। और इस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी।